कि अभी अरशद नदीम ने माशाल्लाह बहुत अच्छा खेला। पहले तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो हमें क्रिकेट के अलावा और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती है। हर दूसरा जो है वो क्रिकेट के पीछे हाथ, मुँह, पाँव धो के पड़ा हुआ है। एथलेटिक्स तो कहीं खोई हुई थी। बिल्कुल। वो तो अरशद नदीम ने अभी एक शॉट ऐसा कर दिया कि वो तो पूरी दुनिया ही हक्का-बक्का रह गई कि ये हुआ क्या? हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शरीफा यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल देखते रहो। और जनाब, आज का जो पॉडकास्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज एथलेटिक्स के हवाले से हम बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि अरशद नदीम जो है वो उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है ओलंपिक की फील्ड में, तो उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, पॉडकास्ट है और मैं अकेले तो उसके ऊपर बात नहीं कर सकती। एथलेटिक्स पे बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद, जो कि नेशनल एथलीट रहे हुए हैं। बेतहाशा इन्होंने मेडल्स वगैरह जीते हुए हैं और साथ में ये स्पोर्ट्स फिजिशियन भी हैं और उसके अलावा डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी भी हैं। अच्छा, ये मेडिकल रिलेटेड वर्कआउट भी करवा रहे होते हैं और इनके पास कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं हम सब के लिए। पर्टिकुलर आपका जो एरिया होता है उसको किस तरह से कम करेंगे, वो तमाम चीजें माशाल्लाह से इनके पास ये सारी एक्सपर्टीज है। तो आज हम बात करेंगे क्योंकि एथलेटिक्स की दुनिया में इस वक्त हलचल मची हुई है, तो क्यों ना एथलेटिक्स में बात की जाए। चलिए पहले मिल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, एथलेटिक्स के हवाले से बात करेंगे। पहले तो आप थोड़ा सा अपना बता दीजिए। 8 साल की उम्र से एथलेटिक्स शुरू किया, पहला कंपटीशन हारे, फिर जीतते रहे, अल्लाह का शुक्र है नेशनल लेवल तक गए, खेला, फिर उससे आगे गए, खेला, फिर अपनी जो फील्ड है अपनी मेडिकल की स्पोर्ट्स में, फिर मेडिकल में उसमें काम की शुरू किया, उसके साथ ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग सीखी, बहुत कुछ उसके साथ। लाइफ एक बोलते हैं लाइफ एक प्रोफेशनल लाइफ बनने में टाइम लगता है, तो अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज़ अच्छे वक्त में सही टाइम पे की। अच्छा ये बताएं, जब पहला आप हार गए थे क्योंकि एज ए एथलीट, क्या गुजरी थी दिल पे? रोहित है? रोहित है बिल्कुल डेफिनेटली। फिर क्या नहीं, हुआ मुझे हिम्मत? आज भी याद है। देखें, पहला कंपटीशन में जीता था होली फैमिली में, जब हम छोटे थे, हमारे हमारे खालू लेके गए थे। देन सेकेंड, हमने जब स्कूल से पार्टिसिपेट किया तो एक कोचिंग सेंटर हमने देखा, भाई ऐसा होता है स्पोर्ट्स। स्कूल लेवल का अच्छा किया हमने, खेले भी, इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो पहले होते थे। उसके बाद जब आपने ट्रेनिंग सेशन करते हैं, बोलते हैं ना एक प्रोफेशनल ट्रेनर के अंडर में आप आते हैं, फिर हम इंटर कोचेस के अंडर में गए। और मैं हमेशा अपने उस्ताद को क्रेडिट देता हूँ, सर सुहेल जो हमारे स्कूल के थे, उन्होंने हमें एथलेटिक्स सिखाई। बोलते हैं ना बच्चे की बेसिक स्कूल से बनती है। आपकी आपकी नर्सरी जो है स्कूल है। सही स्कूल में अगर आपको कंपटीशन मिल जाता है तो फिर आप स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सही सही है। होता है। तो पहला कंपटीशन हारे, बहुत रोए, सर ने बोला हारना नहीं है, मेहनत करनी है। फिर मेहनत की, ऐसे से जीतते गए। पहले साल हारे, दूसरे साल जीते। इसी तरह जैसे पहले हम 200 कर रहे थे, फिर हम 400 पे आ गए, 800 पे आ गए, तो मुख्तलिफ इवेंट्स करते गए। जब प्रोफेशनलिज्म में गए, जब बोलते हैं ना कि जब नेशनल लेवल पे का खेलते हो या फिर आप यूनिवर्सिटी खेलते हो, इंटर डिग्री खेलते हो, उसमें कंपटीशन आपको मिलता है, उसमें भी पार्टिसिपेट किया। उस वक्त आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है। सही अगर आप नहीं करेंगे या किसी अच्छे ट्रेनर के अंडर ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आपको अपनी खामियां पता नहीं चलेंगी कि आपको अपने किस मसल पे काम करना है जो आपको आगे जाके हेल्प आउट करेगा कंपटीशन में। सही बिल्कुल सही। तो ये एक छोटा सा बायो प्रोफाइल है कि आगे जिंदगी में पढ़ते भी गए, फिर मेडिकल घर स्टडी भी करनी थी, हाँ, पढ़ना भी था जिंदगी भर। आप जब पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको फिर मार्शल में आप चल नहीं पाएंगे। सही मेडिकल में लिया एडमिशन, मेडिकल वाला स्कॉलरशिप मिल गया, उसके साथ आगे बढ़ते गए। तो अल्लाह का शुक्र है, ट्रेनिंग कराए, पाकिस्तान की टीमों को ट्रेन किया है माशाल्लाह, ब्लाइंड टीम को ट्रेन कर रहे हैं, मुख्तलिफ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे प्रोफेशन में शामिल होती हैं। सही। तो भाई डॉक्टर साहब ने तो ठीक ठाक काम किया हुआ है, एथलेटिक्स की ठीक ठाक नॉलेज है इनके पास। तो जरा सा आ जाते हैं कि अभी अरशद नदीम ने माशाल्लाह बहुत अच्छा खेला। पहले तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो हमें क्रिकेट के अलावा और कोई चीज नजर नहीं आ रही होती है। हर दूसरा जो है वो क्रिकेट के पीछे हाथ, मुंह, पाँव धो के पड़ा हुआ है। एथलेटिक्स तो कहीं खोई हुई थी। बिल्कुल। वो तो अरशद नदीम ने अभी एक शॉट ऐसा कर दिया कि वो तो पूरी दुनिया ही हक्का बक्का रह गई कि ये हुआ क्या। मतलब लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और मुख्तलिफ पड़ोसी ममालिक के लोग भी उस पर तबसरा कर रहे थे। कोई मजाक उड़ा रहा था, कोई कुछ कह रहा था कि बड़ा स्ट्रेस में है, कंफ्यूज है। और जैसे ही उन्होंने थ्रो किया है, उनका स्टेटमेंट ही चेंज हो गया। अब आप मुझे बताइएगा कि जिस पोजीशन पे अभी अरशद नदीम है, इनको यहाँ पहुंचने पर कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी? देखिए, पहली बात तो ये एक चीज़ क्लियर कर लें कि किसी का मजाक उड़ाना वो सही चीज़ नहीं है। सही है।
और दूसरी चीज एथलेटिक्स, एथलेटिक्स को हम कहते हैं मदर ऑफ स्पोर्ट्स, ऑल स्पोर्ट्स। उसका रीजन है, अगर आप रनिंग आपकी अच्छी होगी या आपकी कार्डियो अच्छा होगा, आपकी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी, आपके मसल्स पे ताकत होगी या आपके मसल में देर तक काम करने का स्टेमिना होगा, तो आप ट्रैक पे टिक सकते हो। सही है। क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, वो गेम जो टीम वर्क होता है उसमें आपको कभी कभार अप एंड डाउन हो जाता है, 9-10 हो जाता है कि भाई दूसरा भी आपको सपोर्ट कर देता है। बट एथलेटिक्स इज अ मदर ऑफ गेम, राइट। उसके साथ साथ एथलेटिक्स उसकी है जिसके पाँव में दम है। सही। अब इसका रीजन क्या है? उस दिन जिसका दिन चल जाए, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर हो, चाहे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हो, जिसका दिन, अरशद नदीम का दिन था, पहले तो मुबारकबाद देते हैं और डेफिनेटली आप हमारे हीरो हैं, तो हमारी तरफ से तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला ऐसे ही मेडल लाते रहे लोग दुनिया हमारे मुल्क के लिए। बिल्कुल, इंशाल्लाह आमीन, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, मैं खुद स्पोर्ट्स और हेल्थ चैनल के लिए काम करती हूँ, तो मुझे याद है मैं अरशद नदीम को बहुत पहले से फॉलो करती चली आ रही हूँ। जब वो खेल रहे थे, जब उनको स्पेस दी गई, वो स्पेस भी प्रॉपर नहीं थी, तो भी हम कंटिन्यूसली अपने एफएम चैनल पे इस चीज को हम डिस्कस करते रहे कि जी इनको स्पेस नहीं मिल रही है। फिर उनकी इंजरीज भी उनको हुई, कोनी पे भी उनको, एल्बो पे भी प्रॉब्लम आ गया था। फिर वो जरा सा ये था कि पता नहीं जा सकेंगे ओलंपिक में, नहीं जा सकेंगे। तो हम इनको बहुत पहले से फॉलो करते चले आ रहे हैं। हमें नहीं पता था कि पूरी दुनिया के लिए ये इतने बड़े स्टार बन जाएंगे। देखिए स्टार, देखिए वही बात आती है ना कि अल्लाह ताला जिस पे अपना हाथ रख दे। हाँ। आप उसके एज अ कॉम्पिटिटर देख लें, नीरज, आप देखें वो इंटरनेशनल ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। अरशद नदीम ने एक फेंकी, सबसे बेस्ट फेंकी। अब वो दिन उनका था, सही। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस था, ये था। हम लोगों का काम है अप्रिशिएट करना जो आप किसी एथलीट को अप्रिशिएट करते हो। दूसरी चीज, कोई भी आप देख ले, कोई भी बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा बोलते हैं लैंडलॉर्ड कि बहुत पैसा है, वो एथलेटिक्स कर रहे हैं या वो स्पोर्ट्स कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, उनके लिए फिर वो स्पोर्ट्स होते हैं, उनके लिए बड़े स्पोर्ट्स है, स्विमिंग है, उसके लिए इंटरनेशनल कोचिंग की जरूरत होती है, पैसा है तो कर लेते हैं। उनके लिए जैसे गोल्फ है, हॉर्स राइडिंग है, मुख्तलिफ गेम्स है जो वो अपने हिसाब से चलते हैं। बट एथलेटिक्स किसी का नहीं है। वो दिन आपका है, आपके तो आपने मेहनत की है, आपके मसल में ताकत है, आपको अपने जिस्म को इस्तेमाल करना आता है, तो आपके लिए आपका बोलते हैं ना मेडल तैयार है। सही। और अरशद नदीम ने 100% दिया अपना। और वो जो उनके उस दिन उनकी बॉडी लैंग्वेज ही अलग थी, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज अलग थी उसकी, बंदे की आंखों में ही चीज अलग थी। हमें नहीं पता था क्या होने वाला है, लेकिन अगर अभी आप जब वो थ्रो करने जा रहे थे तो वो जो एक बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी और फुल कंसंट्रेट कर रहे थे कि मुझे ये करना है। देखिए मसला यही आता है कि आप इंडिविजुअल हो, आप खुद टीम हो, आपके पास गलती की गुंजाइश है ही नहीं। और ऐसा गेम जिसको इतनी पजीराई नहीं मिली, बिल्कुल, क्योंकि हमारे तो एक पूरा है ना क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ। हमारा कौमी खेल में पैसा हॉकी, वो तो खत्म हो गया, वो तो खत्म हो गया। तो हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, जनरल सी बात बता रहे हैं ताकि लोग ये ना समझे कि हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसाइज करने की बात नहीं, हम एक बात कह रहे हैं कि क्रिकेट के अलावा भी बहुत से गेम्स हैं, पूरी दुनिया में लोग दूसरे गेम्स पे भी फोकस करते हैं। गोल्ड मेडल लग गया ओलंपिक का, इट्स मीन 118 साल पुराना रिकॉर्ड ओलंपिक का ब्रेक कर दिया। और आपको बताओ एक और कारण बताओ, ये जो टेक्निकल बात है कि वो इससे ज्यादा भी थ्रो फेंक देते, वो सिर्फ थोड़ा सा जो इनका रनअप था ना उससे दूर फेंका उन्होंने, जरा सा फासले। अगर वो थोड़ा और करीब से फेंकते ये 100 को पहुंच जाती, 98 तक तो पहुंच जाती। बहरहाल गोल्ड मेडल है, इसको भी ब्रेक करने में बहुत टाइम चाहिए, एक कोई अभी मुश्किल है लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो रहे, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि वो दिन उसका ही होता है जिसको अल्लाह दे। सही। और दूसरी बात ये कि अरशद नदीम की अगर हम बात करें तो अरशद नदीम की मेहनत नजर आ रही थी। शुरू से वो बेचारे अकेले चले जा रहे थे और काफी इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि जी मुझे कोई हेल्प आउट नहीं कर रहा, मेरे पास फैसिलिटीज नहीं है। उनके पास अपने हाथ से बनाए हुए टूटे वो कहते हैं ना, एक पतला सा रॉड था, उसके ऊपर उन्होंने अपने वेट लगाए हुए थे। मतलब अपनी मदद आपके तहत एक बंदा चला और ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। देखिए ये हमारे लिए एक बोलते ना एक आइडियल चीज भी है कि देखिए इंसान अगर जिस हालत में भी हो, उसका शौक, उसका अज़म उसको लेके चलता है। आपने अकेले चले थे, आपने पूरा कारवां फतह कर लिया। बिल्कुल, पूरा मुल्क यही खुशी मना रहा है, तो हमने कहा क्यों ना इस चीज के ऊपर पॉडकास्ट की जाए और बात की जाए, अरशद नदीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस कही जाए और जितनी भी मुबारकबाद दी जाए वो कम है, क्योंकि एक ऐसा काम कर दिया है उन्होंने
जो कि मैं कहती हूँ ना 15-20 साल, पता नहीं अब कौन इसको ब्रेक कर सकेगा भी कि नहीं कर सकेगा, लेकिन फिलहाल अभी वो चैंपियन है। और जब तक रिकॉर्ड ब्रेक नहीं होता चैंपियन रहेंगे, चैंपियन है जब तक रिकॉर्ड पूरी ब्रेक दुनिया में, है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हाँ, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में से एक बंदे ने गोल्ड मेडल लिया है, बिल्कुल। वो अरशद नदीम। और मैं अगेन बोलता हूँ, लोगों को अप्रिशिएट करना सीखें। कोई अगर अच्छा काम करता है उसको दिल खोल के तारीफ करें। ये छोड़ दें कि आउट ऑफ सिलेबस, ये छोड़ दें गरीब तारीफ। भाई अमीर कौन होता है? और मैंने एक चीज देखी है कि जो लोग गुर्बत से उठकर आ रहे होते हैं, जिन्होंने गुर्बत देखी होती है, उनके अंदर काम करने की डेडिकेशन बहुत ज्यादा होती है। गुर्बत से मतलब कि जिन्होंने, जो मिडिल क्लास है, जो हम लोग हैं, मुश्किल हमें अपना घर भी देखना है, फैमिली भी देखनी है, जिम्मेदारियां भी देखनी है। इतनी ज्यादा पैसे नहीं होते, बिल्कुल एक लिमिट बजट में, पूरा एक लिमिटेड बजट होता है, और फिर उसमें रहते हुए, और फिर कहते हैं ना कि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो और आपको अल्लाह पे भरोसा हो कि मैं कर सकता हूँ, तो फिर आप कर जाते हैं। दूसरी चीज ये है ना कि देखिए, आप मुख्तलिफ स्पोर्ट जिनको डिपार्टमेंट सपोर्ट करते हैं, उनके पीछे बैक है, सही है, चाहे वो क्रिकेट हो, गोल्फ हो, कुछ भी चीज हो, उनके पीछे बैक है, पैसा लग रहा है, उनके खिलाड़ी को सैलरी जा रही है, सब कुछ जा रही है। इस बंदे ने अकेले चला, जीत के दिखाया, ना किसी जॉब पे ना कोई सैलरी। अगर जॉब पे भी हो तो कितने मिल रहे होंगे? 60-70 हजार। लेकिन आपने कर दिखाया कि हम खुद भी कर सकते हैं। सही। तो भाई यहाँ पर हम अपना पॉडकास्ट अब एंड ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि एथलेटिक्स की पूरी जो अपनी एक फील्ड है, आज उस चीज को मान लिया गया है कि जी एथलेटिक्स में भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अभी भी छुपे हुए हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल हैं, और इन्हीं इलाकों से आपको मिलेंगे, क्योंकि वजह ये होती है कि जिस तरह से भाई बहुत से रहे, हुसैन शाह है हमारे, जो जिन्होंने पहले ब्रॉन्ज मेडल लिया था ओलंपिक्स में। स्ट्रीट चिल्ड्रन के बच्चे मौजूद हैं जो अभी जीत के आए हैं, हमारे ताइक्वांडो वालों ने मेडल लिए हैं। लेकिन देखें इंडिविजुअल गेम, अगेन देखें, एथलेटिक्स इज अ मदर ऑफ स्पोर्ट्स। लोग ये बात नहीं समझते कि एथलेटिक्स चीज क्या है, रनिंग क्या चीज है। रनिंग आपके मसल्स को, आपको स्ट्रॉन्ग करती है। अगर आप देखें फिटनेस, हमारे यहाँ क्रिकेट में भी इशू है कि वो फिट नहीं है, लड़के अनफिट हो जाते, बिकॉज उनकी जो ट्रेनिंग है उसमें मुख्तलिफ चीजें शामिल नहीं की गई, या की गई है तो वो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई या कराई नहीं गई है। इसको आपका कार्डियो अच्छा होगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी, तो आप किसी दूसरे स्पोर्ट्स में भी तो काम करोगे ना। या अरशद नदीम अच्छे बॉलर भी हैं, सही है, लेकिन बात वही आती है, जब आप फिट हो गए तो हर गेम कर सकते हो। सही बात है, फिट रहना बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान में मैं हमेशा कहती हूँ कि टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। कमी इस बात की है कि उनके पास वसाइल नहीं है, या उनको ये समझ नहीं आता कि हम अप्रोच किसको करें। अगर एक प्रॉपर गाइडलाइन दी जाए तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में हमारे बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी मुख्तलिफ गेम्स में निकल कर सामने आएंगे, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो स्क्वॉश हो, चाहे वो एथलेटिक्स हो। अच्छा, मुझे हमेशा से एथलेटिक्स बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें जो एक स्टेमिना और एक स्ट्रेंथ और एक जो एटीट्यूड नजर आता है मुझे, क्योंकि वही बात है कि सिंगल पर्सन है, उसमें वही है सब कुछ, उसी को ही करना है। और इस चीज के साथ ही, इस बात के साथ ही कि भाई अच्छी डिस्कशन रही डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आपने बहुत थैंक यू सो अच्छी मच बातें की, और एथलेटिक्स के हवाले से जो है वो हमें आगाह किया कि एथलेटिक्स क्या है। डॉक्टर साहब की मौजूदगी इससे बहुत जरूरी थी, क्योंकि अब खुद ये नेशनल प्लेयर रहे हुए हैं, और बेतहाशा इन्होंने बचपन से लेके जब तक ये रनिंग वगैरह करते रहे, सारी चीजें करते रहे, तब तक बेतहाशा इन्होंने मेडल्स जीत लिए। एथलेटिक्स मुझे इसलिए पसंद है कि डॉक्टर साहब जो है वो उनके अंडर ट्रेनिंग हम चल रहे हैं, और मैंने बड़ी टफ ट्रेनिंग्स की हुई हैं, क्योंकि मॉडलिंग भी किया करती थी, तो उसके लिए बड़ी टफ ट्रेनिंग्स चाहिए थी। फिर मैंने अभी 2-3 साल का गैप लिया था, वर्किंग नहीं कर रही थी, और अब दोबारा से शुरू की है। तो माशाल्लाह से अभी मैं हफ्ता मुझे हुआ है, और फॉरेन बॉडी जो है उसने बताना शुरू कर दिया, उसने रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। तो इनकी ये बड़ी बेस्ट क्वालिटी है कि ये हफ्तों में बॉडी को टोन अप बड़ी आसानी से कर देते हैं, और यकीन माने खुद चेंज फील होता है, मसल्स में स्ट्रेंथ फील होती है। और ये इसलिए शुरू हुआ कि इन्होंने कहा तुम जो वो लथार्जिक होती चली जा रही हो और दौड़ना भागना सब बंद कर दिया है, तो चलो दोबारा से। तो हमने कहा चले भाई दोबारा से। नहीं, आप करती भी तो रही है ट्रैक वगैरह, आप आपने किया है, ऐसा नहीं है, माशाल्लाह आपने सैंड ट्रेनिंग भी की है, एक्वा ट्रेनिंग भी की है, तो उस चीज पे उससे फायदा है कि वो आपके मसल्स की लाइफ बढ़ा देता है। आपने जिस तरह आपने कंटिन्यूसली आपके शूट्स आ रहे होते हैं तो बैक टू बैक लगे हुए होते हैं, तो इससे ये आ रहा था कि आपको स्टेमिना चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात है। और गोल्फ क्लब में यही चल रहा था क्रिकेट का,
मैच चल रहा था जहां पर मुझे होस्टिंग करनी थी। बड़ी कड़ाकेदार सर्दी थी ये, मेरे ख्याल से 5 6 7 साल पुरानी बात है कि बड़ी कड़ाकेदार सर्दी थी और उसमें जो है वहां पे खड़े होके मुझे होस्टिंग करनी थी, बैठना ही नहीं था और काफी लंबा प्रोग्राम था। तो वो जो ट्रेनिंग थी ना वो उस वक्त काम आई। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप पॉडकास्ट में मेरे साथ रहे। यहाँ पे हम अपना पॉडकास्ट एंड कर रहे हैं और फिर हम जाते जाते अरशद नदीम को कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन। और जी इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। खुदा हाफिज।